पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ भड़की विद्रोह की आग ने थमने का नाम नहीं लिया। वहां सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी पाकिस्तान की सेना के जवानों से भिड़ गए और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बेहिसाब भीड़ के आगे मुट्ठी भर पाकिस्तानी सैनिकों की एक नहीं चली। लोगों ने उन्हें घेर लिया, उन पर लात घूंसों की बारिश कर दी, जमीन पर गिरा गिरा कर पीटा गया। यही नहीं, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दियां तक उतरवा दी, उन्हें सड़क किनारे टांग दिया। पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शन की शुरुआत पिछले हफ्ते हुई थी। महंगाई, भ्रष्टाचार और आर्थिक तंगी समेत कई मुद्दों को लेकर पीओके में लोगों ने खुलकर मोर्चा खोल दिया। उन्होंने पाकिस्तान की शहबाज सरकार ही नहीं बल्कि उनकी फौज के खिलाफ भी बगावत का बिगुल फूंक दिया। आजादी की भी मांग उठा दी। पीओके में चल रहे आंदोलन की अगुवाई JKAAC यानी जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी नाम के संगठन ने की। उसने पाकिस्तानी सरकार के सामने 38 मांगे रखी थी, लेकिन जब वो मांगे पूरी नहीं की गई तो विद्रोह छेड़ दिया गया। पीओके के मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, नीलम वैली और रावलाकोट जैसे इलाकों में जनता सड़कों पर उतर आई। दिन ही नहीं बल्कि रात के वक्त भी भड़के हुए लोग सड़कों से हटने के लिए तैयार नहीं हुए। शहबाज शरीफ की सरकार विद्रोह को दबाने के लिए पीओके में सेना उतार चुकी है। इंटरनेट भी बंद कर दिया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। पाकिस्तानी सेना और पुलिस की झड़प में 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर आई। लेकिन पीओके में प्रदर्शन कर रहे लोगों का गुस्सा हर बदलते दिन के साथ बढ़ता ही नजर आया। भड़के हुए लोगों ने पाकिस्तान के सैनिकों पर भी हमला बोल दिया। पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। वो भीड़ के आगे असहाय दिखे, जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद तो उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों पर लात घूंसों की बौछार कर दी, गिरा गिरा कर उन्हें मारा। प्रदर्शनकारियों की भीड़ से पिटने के बाद पाकिस्तान के सैनिक बदहवास हो गए। उनसे चला भी नहीं जा रहा था। वो जमीन पर लेटे नजर आए, लेकिन नाराज लोग इतने पर भी नहीं माने। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के कई जवानों की वर्दी तक उतरवा ली और उन्हें जीत के तमगे की तरह सड़क के किनारे लटका दिया। पीओके में महंगाई और भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों के खिलाफ JKAAC यानी जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी का प्रदर्शन जारी रहा। JKAAC के नेता शौकत नवाज मीर ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार को डायन बता दिया। ये डायन बन चुकी है, डायन अपने बच्चों को खाती है। ये रियासत जो है इस वक्त अपने बच्चों को, अवाम को मारने पे तुली हुई है। पीओके में पिछले हफ्ते से जारी आंदोलन के दौरान हुई झड़पों में 12 लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारियों के तेवर ढीले नहीं पड़े। वो अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। पीओके के कई इलाकों में तो रात के वक्त भी प्रदर्शन जारी रहा, जबकि वहां बिजली भी नहीं थी। ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट से रोशनी की। जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के अलावा भी कई संगठन इस विरोध प्रदर्शन में कूद चुके हैं। उनके नेताओं ने रात के वक्त भी जगह जगह सभाएं की, लोगों को इकट्ठा किया, पाकिस्तान से आजादी की मांग तेज कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सरकार और सेना लंबे वक्त से पीओके के लोगों को दबाने का काम करती आई है। इसी के खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया। इस दौरान कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस और पाकिस्तानी सेना के जवानों से झड़प भी हुई, गोलीबारी भी हुई। उसमें 12 लोगों की जान जा चुकी है। भड़के हुए लोगों ने आंदोलन के दौरान हुई मौतों के लिए सीधे सीधे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जिम्मेदार बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि घायल प्रदर्शनकारियों को अस्पतालों में भर्ती करने से भी मना कर दिया गया और इसीलिए लोग गुस्से से आग बबूला हो गए। पीओके के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सरकार और वहां की फौज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लोगों की भीड़ रात के वक्त भी सड़कों पर जमा हो गई। इतने लोग इकट्ठा हो गए कि पैर रखने की जगह न मिली। बिजली न होने पर लोगों ने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जलाकर रोशनी की। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां सैकड़ों जुगनू एक साथ टिमटिमा रहे हों। लोगों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने आंदोलन को दबाने की कोशिश की और जानबूझकर पीओके के कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाए जाने का विरोध किया और मोबाइल टावरों को उखाड़ने की चेतावनी दे दी। अगर मोबाइल सर्विसेज बहाल न हुई और बेहतर तरीके से बहाल न हुई तो जिसके घर के पास टावर है उसे उखाड़ के फेंक देना। पीओके में मुजफ्फराबाद के अलावा मीरपुर, कोटली, नीलम वैली और रावलाकोट समेत कई इलाकों में आंदोलन जारी रहा।
सस्ती बिजली, अच्छी शिक्षा, महंगाई और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने समेत 38 मांगों को लेकर लोग सड़कों पर डटे रहे। और इस सब के बीच पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी उठाया गया। पीओके की राजनीतिक पार्टी जेके पीएनपी के प्रतिनिधि ने पाकिस्तान की सेना और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपील की कि वो इस मामले में दखल दें। इसके अलावा ब्रिटेन की एक संसदीय समिति ने भी पीओके के बिगड़ते हालात पर चिंता जताई। उसने ब्रिटेन में विदेश नीति के लिए जिम्मेदार मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और पाकिस्तान की सरकार पर दबाव बनाने की अपील की ताकि पीओके में आंदोलनकारियों पर हो रही ज्यादती रोकी जा सके। यानी पीओके में पाकिस्तान के अत्याचार का मुद्दा पूरी तरह दुनिया के सामने आ गया। इस मामले को लेकर ब्रिटेन में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। ब्रिटेन में रहने वाले पीओके के कुछ नागरिक वहां पहुंच गए। उन्होंने कॉन्सुलेट के एक अधिकारी की कार को घेर लिया और बाहर निकलकर बात करने की मांग की, लेकिन लोगों के गुस्से को देखते हुए वो अधिकारी कार के अंदर ही बैठे रहे। हालांकि ब्रिटेन में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के बाहर जमा हुए लोगों ने अधिकारी की कार को घेरने से पहले उन्हें रोककर शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने तो पीओके के वो नागरिक कार के आगे आ गए। भड़के हुए लोगों ने पाकिस्तानी अधिकारी से कहा कि वो कार से बाहर आ जाएं, लेकिन वो नहीं निकले। हालांकि कार का शीशा उन्होंने खोल दिया। इसके बाद लोगों ने बाहर से ही पीओके में हो रहे अत्याचार को लेकर उन्हें लताड़ लगा दी। लोगों ने बर्मिंघम में मौजूद पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के अधिकारी को काफी देर तक रोक कर रखा। उन्हें फटकार लगाने के बाद लोगों ने नारेबाजी भी की। पीओके में प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भी उठाया गया। पीओके की राजनीतिक पार्टी जेके पीएनपी के प्रतिनिधि ने शहबाज सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई और लोगों पर हमला करने वाली पाकिस्तानी सेना पर लगाम लगाने की मांग की। We call upon Pakistan to restrain the use of force against peaceful Kashmiris. जेके पीएनपी के प्रतिनिधि ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी पीओके के मामले में दखल देने की अपील की।